गाइस, चलिए हम आज फिर से एक नया कैंडल स्टिक के बारे में बात करते हैं। आज जो हम कैंडल स्टिक के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, उस कैंडल स्टिक को हम हैमर कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि एक स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हैमर काम करता है, कोई कहता है कि हैमर काम नहीं करता है। तो सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस है, किसने कितना इस पे काम किया है वो डिफाइन करता है कि रियल में हैमर काम करता है कि नहीं करता है। बट मेरे नज़र में हैमर बहुत अच्छा काम करता है। मैंने जब जब इस पे ट्रेड लिया है तब तब मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। और मैं आपको बताऊं कि हैमर जब मेरे रडार में आएगा और मेरे कंडीशंस के अकॉर्डिंग आएगा तभी हम इस पे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। हैमर हमेशा बनता रहता है चार्ट में। क्या हमेशा हैमर काम करता है? तो ये एक ट्रुथ है कि हमेशा हैमर नहीं काम करता है। बट हाँ, एक मैं बता दूंगा आपको, चार्ट पे बताऊंगा कि किस तरीके से अगर हैमर फॉर्म होता है और किस पैटर्न में फॉर्म होता है और कहाँ पे फॉर्म होता है, तो हम इसको एक्चुअली में ट्रेड कर सकते हैं। सब आपको पता है, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ। बैंक निफ्टी में आपको बताऊंगा कि कैसे हम हैमर के थ्रू बैंक निफ्टी को हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं बेसिक ऑफ हैमर। हैमर क्या है? हैमर को लोग कहते हैं कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में पूछूं कि हैमर क्या है, तो हैमर ये हो सकता है कि एक बुलिश कैंडल है। हैमर एक बुलिश कैंडल है। और हैमर जो होता है, हैमर के कलर से हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे कि हैमर कैन बी इन ग्रीन कलर ऑल्सो, हैमर कैन बी इन रेड कलर ऑल्सो। हैमर बुलिश कैंडल है, अगर रेड कैंडल में भी अगर कलर में हैमर फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स ऑल्सो वो बुलिश कैंडल है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम चलिए देखते हैं कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। अगर हैमर फॉर्म होता है तो लोग क्यों कहते हैं कि हैमर बुलिश कैंडल है? कुछ ना कुछ तो खास बात होगा, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई तो साइकोलॉजी होगी कि जब कभी हैमर फॉर्म होता है तो लोग सोचते हैं कि हाँ, अब यहाँ से मे बी ट्रेंड चेंज हो सकता है। या फिर ये भी देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ बुल्स हैं, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसी ये साइक देखिए, मैं आपको चीजें जो बताऊंगा वो सारी चीजें साइकोलॉजी। मार्केट इज ऑल अबाउट 95% साइकोलॉजी, 5% ओनली आप स्ट्रेटेजी बता दें। ठीक है, और वो भी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है जब मार्केट साइडवेज चला जाता है। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी आज तक नहीं बनी है जो मार्केट साइडवेज हो और उसमें वो प्रॉफिट करे। एक बार करेगा, दो बार करेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें ऐसे ही होगा। तो बेस्ट है कि आप प्राइस एक्शन सीखो और प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेड करो, जो मैंने एनालाइज किया इतने दिनों में। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि हैमर के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों, क्या क्या कारण होता है कि हैमर फॉर्म होता है। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ। एक्चुअल में हैमर कैसे फॉर्म होता है, हैमर कैसा होता है वो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, कि हैमर एक्चुअल में होता है कैसा है। आप देख लो, ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग इधर उधर है तो भाई लोग माफ कर देना, मेरे को अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है चीज़ें करने में। मतलब इस पे प्रैक्टिस नहीं है। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या है। ठीक है, ये हो गया हैमर। सबको पता है कि भैया हैमर कैसा होता है। तो ये हो गया बुलिश हैमर। इसमें कलर का कोई वो नहीं है, रेड कलर में भी हो सकता है, ग्रीन कलर में हो सकता है। तो मैंने ग्रीन कलर में बनाया। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है? अब साइकोलॉजी क्या है, ये क्यों कहते हैं कि भैया ये एक पुलिस कैंडल है? इसका रीजन क्या है? अब ये आप देख रहे हो अभी। आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला जो है, ये हैमर की क्या है? ये हम कह सकते हैं कि ओपनिंग है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसको। हैमर कहाँ, आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था, जब हम कैंडल स्टिक देख रहे थे, कि उसमें क्या क्या ओपन क्या होता है, कैंडल का लो क्या होता है, कैंडल का हाई क्या होता है, क्लोज क्या होता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पढ़ते हैं कैंडल स्टिक को, तो उस समय ये सारी चीजें हमारे लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सीखे हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे कि प्राइस एक्शन में आगे जो चीजें हैं वो सारी चीजें आपके ओपन क्लोज, ठीक है, हाई लो, ये सारी चीजों पे ही निर्भर है। पूरा प्राइस एक्शन इसी के आसपास घूमता रहता है।
तो ये सारी चीज़ों पे हमारी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। हमको अगर हमारे सामने कोई कैंडल फॉर्म हो तो हम उसको देखकर हमें समझ जाना, इतना हमको खुद को सक्षम बनाने लगे कि कोई भी कैंडल हमारे सामने दिखे तो हम उसको 2 सेकंड में बता दें कि भैया इसका ओपन क्या है, इसका लो क्या है, इसका क्लोज क्या है, इसका हाई क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब मैं ये वाला छोड़ दिया आप लोग के लिए, आप ये वाला बताना कि इस कैंडल का ये क्या है। अब देखो, कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक, कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होता है 18088 पे ओपन होता है। उसके बाद से कैंडल नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आया, ठीक है, 17995 पे कैंडल आया। अब क्या होता है जब कैंडल यहाँ पे नीचे आता है, हाँ, और एक चीज मैं बता दूं, जो मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रेंड हमारा क्या है, ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, हम हैमर की बात तभी करेंगे जब हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड होगा। डाउन ट्रेंड में ही अगर हैमर फॉर्म होगा तो आगे की चीजें हम उससे करेंगे। तो अब आप देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ओपन हुआ हैमर, यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, कैंडल ओपन होने के बाद से कैंडल ने लो लगाया। लो कितने का लगाया, 7995 का। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बुल्स एक्टिव हो जाते हैं, बुल्स इसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। जब बुल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो एक्चुअल में इस प्राइस को 7995 से इसको यहाँ तक ले जाने में बुल्स, बहुत ज्यादा बुल्स की इन्वॉल्वेशन इसमें काम आती है। तो जब बहुत ज्यादा बुल्स एक्टिव होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डाउन ट्रेंड आ रहा है वहां पे एक सोचा जा सकता है, ये देखने के बाद से ये हम थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि मे बी हो सकता है कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाए, मे बी। हैमर, मैं नहीं कह रहा कि आप कंफर्म हो जाओ, अगर कहीं हैमर बना, शार्प फॉल हुआ और हैमर बना तो आप कंफर्म हो जाओ कि ट्रेंड रिवर्सल ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी बहुत सारे कंडीशंस है। तो अगर कैंडल बनता है, अगर हैमर बनता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब लो लगता है तो बुल्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। बुल्स एक्टिव होने के चलते क्या होता है कि प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। जब ये ओपन प्राइस के ऊपर जाने लगता है, ठीक है, तब एक्चुअल में मैं कहूँ हैमर की फॉर्मेशन होती है। जब ओपन प्राइस के ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, एक हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद से ऑलमोस्ट या तो जो हाई लगाया है उसी पे क्लोज हो जाए या फिर हाई के आसपास क्लोज हो। तो अगर जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक छोटा सा विंग जो है, छोटा सा टेल जो है इसका निकला होता है। तो इसने कहाँ से, इसकी जर्नी कैसे हुई, यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से इसने यहाँ तक लो लगाया, लो लगाने के बाद से फिर यहाँ पे बुल एक्टिव हुए, बुल एक्टिव होने के बाद से ये फिर इस कैंडल को, प्राइस को पुश करके ले गए, फिर ओपन प्राइस के ऊपर गया, फिर इसने एक नया हाई लगाया 18145 का, और फिर यहाँ से इसने क्लोजिंग दे दी यहाँ पे 18135 का। तो ऊपर में छोटा सा टेल होता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो इसको अप्रोक्स हैमर कहते हैं, परफेक्ट हैमर कहते हैं। तो इसमें साइकोलॉजी अगर पूछे कि भैया इसका क्या है, क्यों लोग कहते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, उसका रीजन ये है कि जब सार फॉल हो रहा था तो वहां पे जो बुल थे उनको इंटरेस्ट नहीं था बाइंग में, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक ऐसा पोर्शन आता है यहाँ पे, जो एक कैंडल बनती है, और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कैंडल बनते ही क्या होता है कि बुल एक्टिव हो जाते हैं, बुल एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे लिए जब ये इस पोर्शन पे एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर बुल एक्टिव होते हैं तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ से सार फॉल हो रहा है, सार फॉल होने के बाद से अगर यहाँ पे एक हैमर बन रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, हैमर के नीचे एक लाइन मार्क कर लेनी है, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये जो पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे हैमर ने सपोर्ट लिया है, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस चीज को हम नोटिस करते हैं। अब क्या होता है, ये तो हो गया साइकोलॉजी। अब क्या होता है कि अगर हमें ट्रेड करना हो हैमर को तो हम कैसे करेंगे। अगर हम हैमर को ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे पास दो चीजें हैं, दो तरीके हैं। कभी भी शार्प फॉल हो रहा है और हैमर बन रहा है तो हम यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अगर हैमर बन रहा है तो मे भी हम सोचेंगे कि हाँ ये हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ जाए, बट ये इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोचेंगे। ट्रेड कब करेंगे, ट्रेड हमें हैमर कहाँ मिलना चाहिए तो हम ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो कि ट्रेंड आपका मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, मार्केट गिर रहा है लगातार, उसके बाद से यहाँ पे एक सपोर्ट आता है। अब यहाँ पे क्या आता है, सपोर्ट आता है, और सपोर्ट के पास हैमर बनता है।
तो ये हमारे कंफर्मेशन हो सकता है कि हम भैया अब ट्रेंड में अब हम ट्रेड में घुसेंगे। अब ये हमारे लिए क्या कंफर्मेशन हो सकता है कि हम ट्रेड ले सकते हैं अब, लेकिन अभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जो भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो हमारी जो है हैमर के ऊपर बननी चाहिए। मतलब कि हैमर के ऊपर इन द सेंस कि हैमर का उसकी क्लोजिंग जो होनी चाहिए हैमर के हाई के ऊपर होनी चाहिए। अगर मान लो कि ये कैंडल यहाँ यहाँ बनती है, फिर यहाँ आती है, उसके बाद से क्लोज इसने यहाँ पे किया, तो उस कंडीशन में हमारे लिए क्या होता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारी बातें मैं कर रहा हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये 5 मिनट के हैमर के हाई के ऊपर क्लोज करती है, तो इस कंडीशन में हमारा जो है यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है। यहाँ पे हमारी क्या हो जाती है, हम यहाँ पे ट्रेड में घुस जाते हैं, हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ट्रेड में घुस जाते हैं एसएल हम इस सपोर्ट को लेकर के। ये जो सपोर्ट होता है हमारा, ये सपोर्ट हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है ये सपोर्ट स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस पे ही मैं एक वीडियो बना के आपको दूंगा, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। बिना इसके ट्रेड करना बैंक निफ्टी में स्पेशली क्राइम है। अगर आप अपने कैपिटल की या सुरक्षा करना चाहते हो, कैपिटल को बचाना चाहते हो इनिशियल स्टेज में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि आप स्टॉप लॉस के साथ यूज़ करो। तो अब क्या होता है यहाँ पे आप एंट्री कर लेते हो, ये जो सपोर्ट होता है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, ये आपका सपोर्ट होता है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। इसके हिसाब से हम आगे चीजें करते हैं। अब हम आपको इतना तो बेसिक चीजें हो गई कि कैसे वो करना है। सीधा फंडा है, हैमर बीच में कहीं बने हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हैमर मार्केट गिर रहा है, बीच में कहीं हैमर बन गया, लीव इट, उसकी उससे उसमें आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन अगर हैमर हमारे रडार में बन रहा है, अगर हैमर सपोर्ट के पास बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम रेडी हो जाएंगे कि हमें ट्रेड ठोकना है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, कंडीशन क्या बननी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारा जो हैमर की क्लोजिंग है और हैमर की हाई है, हैमर के हाई के ऊपर नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, उसके बाद से हैमर के लो के नीचे हम ऐसे डाल देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज होगी। अब इसको मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। चलिए, हम चार्ट पे हमें ढूंढना पड़ेगा कि भैया ये हैमर कहाँ कहाँ बना हुआ है और कहाँ कहाँ चीजें हमारे लिए बन सकती हैं, हम कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी प्लॉट करके नहीं रखा हूं पहले से कि कहाँ कहाँ है। आपके सामने चीजें हम दिखाएंगे, ढूंढेंगे साथ में कि कहाँ पे है हैमर। ठीक है, मैं चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम देखते हैं, देखिए कल तो कोई फॉर्मेशन नहीं था हैमर का, इसके बाद भी कोई फॉर्मेशन नहीं था। हाँ, एक फॉर्मेशन है यहाँ पे, अब आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ, आप समझोगे एकदम। आप देखो, आप देख रहे होगे ये कितने तारीख का है, 29 तारीख का, वेडनेसडे की है ये चार्ट आपका। वेडनेसडे को मार्केट ओपन होता है, हाँ वेडनेसडे में दिखाता हूँ, वेडनेसडे शायद हैमर बना हुआ है। अब आप देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 9:15 पे। ठीक है, कब आपको पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी हम बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी में 3 चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली चीज क्या, कि बैंक निफ्टी ने कब क्लोज किया है, उसकी क्लोजिंग, उसके बाद से प्रीवियस डे की क्लोजिंग, और उसके बाद से प्रीवियस डे की क्लोजिंग, प्रीवियस डे की ओपनिंग, और प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। ये 4 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको तो रट लेना है। प्राइस एक्शन अगर हमें करनी है तो ये सारी चीजें हमें रट लेनी है। अब देखो क्या करते हैं कि भैया यहाँ पे हैमर बना है, आप एक चीज देख रहे होगे, ये एक हैमर बना है, इसका कलर रेड है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये हैमर बना है। अब यहाँ से इसने मार्केट ने इतना अच्छा, दिन भर में जितना मार्केट कंसोलिडेट किया था और जिस तरीके से था, उससे ज्यादा यहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल गया। अब इसको ट्रेड करने के लिए क्या करेंगे, कैसे हम इसको ट्रेड करेंगे। अब हमारे रडार में भी ये बना है, कैसे हमारे रडार में बना है। अब आप एक चीज देख रहे होगे, ये देख रहे हो कि मार्केट जो है बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज समझ में आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया है। कैसे, 9 मिनट 9:15 पे मार्केट खुलता है यहाँ पे, उसके बाद से
यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। उसके बाद से एक दूसरी कैंडल बनती है, फिर इसके हाई को ब्रेक नहीं करती है, फिर नीचे क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पे देखो मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट होने के बाद से आप एक चीज देखोगे, कंसोलिडेट हुआ है, कंसोलिडेट होने के बाद से एक ब्रेकआउट भी मिला है। ब्रेकआउट अगर हम देखें तो इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है। ब्रेकआउट मिलने के बाद से मार्केट यहाँ तक गया है, उसके बाद से फिर मार्केट नीचे आया है। फिर जिस लेवल पे ये सपोर्ट था, पहले जिस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, उस लेवल पे फिर मार्केट आता है और मार्केट यहाँ पे टच करता है। फिर यहाँ टच करने के बाद से सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट करने के बाद से फिर ये जो आपका पहले डे का हाई है उसके पास फिर जाता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स लेता है। अगर एक कह सकते हैं तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद से ये रेंज बाउंड में है। अब हमारे लिए परफेक्ट चीज, हमारा परफेक्ट सेटअप बनता है। लोग कहते हैं कि भैया ये जो है हैमर काम नहीं करता। अब हम बताते हैं हैमर कैसे काम करता है। अब यहाँ पे आए, अब हमारे लिए क्या है, ये सपोर्ट जोन है। अब हम बात करें तो ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पे हमारी जो है हमारा सेटअप जो है, मैंने आज हैमर आपको बताया, उसके थ्रू हम ट्रेड करेंगे। हमने क्या बताया, अगर यहाँ पे हैमर बनता है और हैमर बनने के बाद से उसके हाई को अगर ब्रेक करता है, कोई कैंडल क्लोज होता है, तो उस कंडीशन में हम ट्रेड लेंगे। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक पिन बार बना हुआ है। इस कैंडल के बारे में मैं बताऊंगा, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये कैंडल सपोर्ट के पास बने तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ये कैंडल रेसिस्टेंस के पास बने तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट रेसिस्टेंस की एक यूनिक वीडियो मैं आपको डालने वाला हूँ, और ये अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपकी जो साइकोलॉजी है ऐसी बिल्ड होगी कि आप नजरिया ही बदल जाएगा आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस का देखने का। आप कहोगे कि ये मतलब कुछ है ही नहीं सपोर्ट रेसिस्टेंस, और आप मार्केट आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस के आसपास नाचेगा, ऐसा मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक हैमर फॉर्म होता है। हैमर फॉर्म होने के बाद से यहाँ पे पिन बार आ जाता है। अब मैंने बोला था इसके हाई को अगर कोई कैंडल ब्रेक करता है, उस कंडीशन में हम ट्रेड ले लेंगे। अब देखो आप एक चीज देख रहे होगे, ये मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट एक रेंज में है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से मार्केट एक रेंज में है। 39897 से लेकर के आपका 39661 जितने पॉइंट के मार्केट रेंज में है। अब क्या होता है यहाँ पे कि एक हैमर बनता है, हैमर के ऊपर ये कैंडल ब्रेकआउट देती है। अमूमन हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट हमेशा होगा कमिंग रेसिस्टेंस। जो आने वाला रेसिस्टेंस है वो हमारा टारगेट होगा। अब यहाँ पे हमने ट्रेड लिया एसएल, हम सेम वही, या तो हम एसएल डालेंगे सपोर्ट का, या तो फिर हम एसएल डालेंगे हैमर के लो का। हमने हैमर के लो का एसएल डाला यहाँ पे। अब आप देखो, पीछे देखना नहीं है भाई, आराम से आप देखोगे कि यहाँ से भी अगर आप देखोगे 751 से लेकर के मतलब 250 से 300 पॉइंट, 300 350 पॉइंट का आपका मूवमेंट हैमर दे गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो हैमर 300 पॉइंट दे गया। अब चलिए एक तो एग्जांपल हम देख लिए भैया, अब तो इस दिन काम किया है, और भी जगह तो हमें देखनी है कि भैया रियल में जो मैंने बताया वो काम करता भी है कि बस ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। अब आओ, अब चार्ट पे हम देखते हैं, ढूंढेंगे साथ में, क्योंकि साथ में ढूंढना जरूरी है। ऐसे आप भी पता चलेगा कि आपको ढूंढना कैसे है। अब वही देखना है कि हैमर बन कहाँ रहा है। हाँ, अब देखो, अब मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था हैमर कहीं भी बनेगा वहां हम ट्रेड नहीं लेंगे। हैमर कहीं भी बनेगा हम वहां नहीं ट्रेड लेंगे। अब आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, सपोर्ट अगर मैं इजिली ड्रॉ करने को बोलूंगा तो ये आपके लिए सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट हमने ड्रॉ कर दिया। अगर आप हैमर की बात करोगे तो एक हैमर यहाँ पे बना है, यहाँ पे हैमर बना है, क्या ये सपोर्ट पे है हमारे, नहीं, हमारे सपोर्ट पे नहीं है। तो इस कंडीशन में इस हम हैमर को अवॉइड करेंगे। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते, अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ पे हम इसको अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड बनेगा नहीं। अगर यही हैमर यहाँ पे बना होता, सपोर्ट के पास बना होता, अब जैसे ये हैमर हमारे सपोर्ट के पास बना, लेकिन मार्केट उसके बाद क्लोज ही हो गया, फिर भी इसने एसएल नहीं लिया। इस हैमर के लोग को हम एसएल लगाते हैं, एसएल नहीं लिया, और फिर अगले दिन आप देख रहे हो गैप अप ओपन हुआ। आप अगर वैसे बताऊं कि अगर कोई कहता है कि भैया अगर लास्ट 5 मिनट में अगर हैमर की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद भी अगर आप देखते हो तो मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है, ये तो बीटीएसटी की चीजें आ गई, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। तो ठीक है, तो अगर यहाँ पे हैमर बना तो हैमर में हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। अब आओ देखते हैं कि भैया हैमर हमारे सपोर्ट के पास कहीं मिल रहा है क्या।
अब हमारे पास एक हैमर मिला है एक सपोर्ट के पास। आप एक चीज देखो, एक ये सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट कैसे है आपको मैं बता रहा हूँ। आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस का मैं एक वीडियो दे दूंगा, उसमें आप समझ जाओगे कि सपोर्ट ड्रॉ करना बहुत आसान है। अब जैसे अब ऐसे भी देख सकते हो, सपोर्ट मतलब क्या होता है कि कैंडल्स मार्केट जो है बार बार उसको उस पे सपोर्ट ले। अब जैसे कैसे मैंने सपोर्ट इसको ड्रॉ किया, अब देखो मार्केट यहाँ से गिरा, गिरने के बाद से ग्रीन कैंडल ने इसको टच किया, एक कैंडल ने यहाँ तक गिरा, उसके बाद से इसने पिन बार बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे टच किया, फिर इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया। अब देखो ये पर्टिकुलर सपोर्ट एक रेंज भी हो सकता है। सपोर्ट जरूरी नहीं है कि आपका सपोर्ट एक लाइन हो, सपोर्ट आपका रेंज भी हो सकता है। जैसे हमारे लिए ये सपोर्ट जो है ये रेंज है। सपोर्ट कितने का सपोर्ट है हमारा, 482 से लेकर के 431, मतलब 3931 से लेकर के 480 82 तक का हमारा सपोर्ट का रेंज है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट आया इस रेंज में सपोर्ट लिया, बूम उठ गया। मार्केट आया इस रेंज में सपोर्ट लिया, बूम उठ गया। मार्केट आया इस रेंज में सपोर्ट लिया, बूम उठ गया। अब देखो, अब हम टारगेट अगर डिसाइड करना चाहते हैं तो हमारे लिए टारगेट क्या होगा। आप एक चीज देख रहे होगे कि मार्केट यहाँ पे आया, नीचे चला आया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर नीचे चला आया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर नीचे चला आया, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर नीचे चला आया। तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा चीज क्या है कि हम अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं रेसिस्टेंस अपने लिए, तो हमारे लिए एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट मार्केट यहीं से नीचे आ रहा है। मोस्ट ऑफ द पॉइंट मार्केट यहीं से नीचे आ रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। अब आप एक चीज देखो, ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे हमारे पास क्या बना, हैमर बना। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे भैया, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और जो हैमर है इसके नीचे हम क्या कर लेंगे, इसके नीचे हमारा एसएल हो जाएगा। क्योंकि रेंज का हम एसएल नहीं लगाएंगे। अगर हैमर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा, अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, हैमर ट्रेड कर रहे हैं, या जो भी प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन में अमूमन ये जान लीजिए कि एसएल थोड़ा बड़ा होता है। एसएल बड़ा इन द सेंस क्या होता है कि कभी कभी आपका 40 पॉइंट से लेकर के 60 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट भी रखोगे तो 1:2 का तो प्रॉफिट मिनिमम आपको रखना ही है। मैं 1:2 1:5 तक की भी मैं चीजें आगे स्ट्रेटेजी ऐसी दूंगा कि 1:5 तक की प्रॉफिट आप रखोगे। तो यहाँ पे 1:2 का हम प्रॉफिट लेके चलेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे एंट्री किया, आपकी एंट्री बनती है 39533 पे। उसके बाद से आप देखो, आप कहाँ तक जाते हो, 644, 100 से 100 से 125 पॉइंट तक का आपको, क्योंकि आप तो गए यहाँ तक हो, लेकिन आप उसको बुक कहाँ पे करोगे। मैं होता तो मैं तो यहाँ पे बुक करूंगा। लेकिन अगर वैसे, अगर मैं जो मैंने नियम बताया कि हम रेजिस्टेंस जो हमारा होगा उस पे हम बुक कर लेंगे। मार्केट यहाँ पे हमको कुछ बट एंड वाई सोचना नहीं, हमको अपना प्रॉफिट बुक करना है, 100 पॉइंट मिल गया, हमारा काम हो गया। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो दिन भर में हैमर आपको मिल जाता है, एक ना एक जगह आपको हैमर मिल जाता है। लेकिन उसके लिए भी आपको मैं बताऊं कि उसको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप अब और भी आप देख लो, मार्केट यहाँ पे खुलता है, ये आपका सपोर्ट होता है, ठीक है। सपोर्ट है ये, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, आप ये देख रहे हो एक रेड कलर का हैमर बना, ठीक है। आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, आपने यहाँ पे एसएल डाला। आप देखो, आप यहाँ पे एंट्री लिए हो, कितने पे एंट्री लिए हो, 891 पे। टारगेट क्या है आपका, 990, 100 पॉइंट इजिली दे के चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें आप जब चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे, चार्ट को देखोगे, तब मजा आ जाएगा काम करके। स्टॉक मार्केट में पूरा खेल चार्ट होता है, चार्ट ही माँ चार्ट ही बाप। चार्ट को देख लो तो पूरा मजा आ जाता है, सारी चीजें आपको देख करके मजा आप एक चीज और देखो, एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखो, देखोगे तो कहोगे नजरिया क्या होनी चाहिए। ये एक आप देखोगे, आप क्या दिख रहा है आपको, ये मार्केट गिरता है, फिर पुल बैक लेता है, पुल बैक लेता है, गिरता है, फिर पुल बैक लेता है,
पुल बैक लेने के बाद से ये जो रेसिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट देता है। कभी भी जब भी ब्रेकआउट होता है तो आपको अगर जनरली डिसाइड करना हो कि भैया ये ब्रेकआउट है कि नहीं है, तो जो रेसिस्टेंस है अगर उस रेसिस्टेंस को कोई बड़ी कैंडल ब्रेक कर रही है तो आप समझ जाओ कि एक उस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब देखो यहाँ पे बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से फिर मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया। अब देखो फिर हमारे लिए एक तगड़ा सेटअप बनता है। क्या सेटअप बनता है? यहाँ पे हमारा हैमर बनता है बॉस, ठीक, सपोर्ट पे एकदम। सपोर्ट के पास हमने क्या डाला? हमने डाला एसएल। एसएल डालने के बाद से हमने टारगेट, क्या मैंने बोला था रेसिस्टेंस को हम टारगेट लेंगे, हमारे पास टारगेट ही है, मार्केट आराम से मूव कर गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, अगर मैं आपको डेली दिखाऊंगा तो मैं आपको डेली एक ना एक मैक्सिमम ट्रेड्स जो होते हैं डेली के उसमें आपको इजीली हैमर मिल जाएंगे। अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड कर रहे हो तो आपको 250 से 300 400 पॉइंट मिल रहा है, अरे भैया 2000 रुपए 3000 तो ऐसे ही हो जाएंगे ब्रोकरेज दे दाके। तो कहने का मतलब है कि चीजें ढूंढनी पड़ेंगी चार्ट पे, हैमर काम करता है और लोग पैसा भी बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं बताते कि भैया उसको ट्रेड कहाँ पे करना है। अब कहीं भी हैमर बन जाएगा। अब आप देखो एक तरीके से, अब हैमर यहाँ पे बना, क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे? अब एक तरीके से देखो हैमर यहाँ पे बना, क्या हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। अब मैं, हमारा सपोर्ट का है, अब देखो हमारा सपोर्ट तो ये है, हैमर कहाँ पे बन रहा है? हैमर यहाँ पे बन रहा है, क्या हम ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे, हम ट्रैप हो जाएंगे। अब लोग क्या क्या कहेंगे कि भैया हैमर जो है चलता नहीं है, हैमर पे नुकसान हो जाता है। ऐसा नहीं है भाई, बस ये पता होना चाहिए कि हैमर पे ट्रेड कैसे लिया जाता है, सच्चाई तो कोई बताएगा नहीं। तो ये सारी चीजें, अब आप देखो, अब हैमर यहाँ पे बना, आप चार्ट पे देखो हैमर यहाँ पे बना, ये हैमर है। अब यहाँ पे ब्रेक करता तो यहाँ पे क्या हम ट्रेड लेंगे? अब क्यों ट्रेड लेंगे? हमारे सेटअप में ही नहीं है। हमारा सेटअप क्या है? हमारा सेटअप ये है कि अगर नीचे में हैमर बनता है, हमारा सपोर्ट के पास हैमर बनता है तो हम ट्रेड करेंगे, सपोर्ट पे नहीं बनता है तो हम जाने देंगे, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो एक चीज याद रख लीजिए कि हैमर को अगर हमें ट्रेड करना है तो हैमर को हम ट्रेड करेंगे सपोर्ट पे, ठीक है, सपोर्ट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सपोर्ट पे अगर हैमर बनता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनता है और उस हैमर के हाई को ब्रेक करती है कैंडल, और जैसे उसको ब्रेक करके ऊपर में क्लोज करती है वहां पे हमारी एंट्री होगी, हैमर के नीचे हमारा एसएल होगा, उसके बाद से कमिंग रेसिस्टेंस को हम टारगेट मानेंगे, टारगेट मान के अपना 100-150 पॉइंट जो भी है अपना बुक कर लेंगे। ओके गाइस, होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे है। मैं कोशिश करता हूँ अपना बेस्ट देने के लिए, तो आप मैं तो बोलता नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करो अगर आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो तो। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये वीडियो देखने के बाद से अभी तक जो लोग हैमर के बारे में बता रहे थे कि काम नहीं करता है, हैमर को ट्रेड कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हुई हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो उस कंडीशन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।